जाके पत्थर गिर रहे हैं। हाँ, क्या नज़ारे हैं। वहाँ लाइटें जल रही हैं थोड़ी थोड़ी, अभी धीरे धीरे सारी लाइटें जल जाएंगी। इसको पर्दे को हटा देंगे तो पूरा व्यू दिखेगा। हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को, मेरा नाम अनुराग है। स्वागत है मेरे चैनल अनुराग भट्ट व्लॉग्स में। तो आज एक हम नई राइड कर रहे हैं, छोटी सी राइड, फिर से वीकेंड राइड जो होता है 1 से 2 दिन का। आज का प्लान है हमारा जागेश्वर जाने का, तो मैं और गुगु जागेश्वर निकल रहे हैं अपने RS 200 में। कपड़े हमने जो है इसमें पैक किए हैं, ये वाला बैग ले जा रहे हैं, सैडल बैग नहीं ले जा रहे हैं हम लोग। ऐसे ही इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने पीछे अपने बाइक पर टॉप रैक लगवाया हुआ है, सो उस पर इसको आज लगा के देखूँगा मैं। ये होगा करीब 6-7 किलो का होगा। 120-130 किलोमीटर की राइड है, वो भी पहाड़ों पर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे अच्छा टेस्ट नहीं हो सकता है। और इस बार हम लोग राइड में थोड़ा और सेफ़ होके चल रहे हैं। सेफ़ होके चलने का कहने का मतलब मेरा ये है कि गुगू के लिए भी मैंने एक ये राइडिंग गियर मंगाया है, मतलब जैकेट मंगाया है। राइडिंग जैकेट और ये बहुत एक्साइटेड है, तो एक्साइटेड हूँ। इस राइड में तू इसको भी टेस्ट कर लेगी। पहली बार मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ, और निकू ने ये मेरे लिए लिए है क्योंकि निकू कहता है कि राइड सेफ होनी चाहिए और इसमें ये सारे गियर्स हैं। बिल्कुल सही बात है एकदम। लेकिन अब क्योंकि फ्रीक्वेंट राइड्स हो रही हैं और मोस्टली सारे राइड में गुगू मेरे साथ ही रहती है, तो इसीलिए पिलियन का भी सेफ होके चलना बहुत ज़रूरी है। फुल कर दीजिएगा टैंक है। हो गया 710 हो गया। आज मौसम साफ है। निकलते निकलते हम लोग 12:30 बज गए। यहाँ से हम लोग काठगोदाम होते हुए भीमताल होते हुए निकलेंगे। मौसम भी अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, क्योंकि दिन का टाइम है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही है, मतलब ठंड ना के बराबर ही लग रही है, लेकिन वेदर बहुत सूदिंग है। ऐसा नज़ारा जो है ना, बड़ा बहुत मुश्किल से दिखता है ऐसा नज़ारा। नहीं तो क्या होता है कि ज़्यादातर टाइम धुंध लगी हुई रहती है। अच्छा, हम ये जो कर्व लेंगे, ये कर्व मुझे सबसे अच्छा लगता है। अब यहाँ से व्यू आएगा बहुत सुंदर। ये ये पूरा व्यू बड़ा शानदार है। हम सीधे निकल जाएंगे काठगोदाम की तरफ। हाँ जी, तो हम भीमताल पहुँच गए हैं। भीमताल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से 3 घंटे और लगेंगे, जागेश्वर के लिए 3 घंटे लगेंगे। टाइम हो रहा है 2:30। ये रहा भीमताल। अभी तो कुछ दूर तक हम इसी ताल के किनारे किनारे चलेंगे, फिर आगे एक चौक आएगा, वहाँ से ले लेंगे लेफ्ट। सामने ये गाड़ी में गोल्डन रिट्रीवर है और उसके कान ढक रखे हैं, ये काम बढ़िया कर रखा है। ये आ गया है चौक, यहाँ से राइट तो नौकुचिया ताल है, और लेफ्ट को भवाली, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा। तो हम यहीं से चलेंगे भवाली होते हुए। भवाली तक तो फिर भी ठीक है, कैंची धाम पहुंचने के बाद पता चलेगा कि कितने जल्दी हम पहुंचते हैं। ये आ गए हम भवाली। आगे है ये भवाली चौक, यहाँ से हम लेंगे राइट। लेफ्ट को निकल जाएंगे नैनीताल की तरफ, राइट को निकल जाएंगे कैंची धाम की तरफ। तो हमें जाना कैंची धाम की तरफ। ये ऐसे ही हाथ दे देते हैं। हाँ, गोल चक्कर से घूम के नहीं, उसने हाथ भी दिया पुलिस वाले ने कि आ जाओ, वहां से उसको रोक भी नहीं रहा है। पता क्या, ये केयरलेस हैं बहुत, इनको कहाँ कुछ काम है, इनको बस अपनी मर्जी से जो करना है वही करते हैं। यहाँ से भी हाथ दे दिया, वहां से भी उसको आने दे रहा, क्या मतलब है। तो ये आ गया है बाबा जी का मंदिर, नीम करौरी बाबा का, और ये है कैंची धाम। अब जाके रोड खुली खुली मिली है, खाली खाली रोड मिली है। तो कैंची धाम से करीब 1 किलोमीटर आगे तक जाम लगा ही हुआ था, बट उतना जाम नहीं था जितना पहले की तरह हमेशा लगता था। लेकिन ऐसा है कि अभी भी हमें 2.5 घंटे लगेंगे। तो अब देखते हैं, अगर अंधेरा नहीं होता है तो हम आगे चलते रहेंगे, और जैसे लगा कि भाई अब अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो पहला होटल मिला उसी में हम लोग रुक जाएंगे। सो कोशिश करेंगे कि जागेश्वर से जागेश्वर पत्थर गिर रहे हैं, पत्थर 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 गिर रहे थे। इसी टाइम के लिए मैंने जैकेट लिया तेरा, तो इसीलिए मैंने गूगल के लिए जैकेट मंगाई थी, इसी पर्पज़ के लिए, क्योंकि
पहाड़ों में जब ट्रैवल करते हैं, राइड करते हैं खासकर, तब ये बहुत सेफ्टी का कंसर्न रहता है कि कब कहाँ से अचानक से पत्थर गिरने लग जाएं। और ये वाला जो एरिया है खासकर कैंची धाम को क्रॉस करने के बाद का जो एरिया है अल्मोड़ा तक, और इनफैक्ट रानीखेत तक भी, उसमें भी बहुत जगह पर पत्थर गिरते हैं। राइडिंग जैकेट का होना तो मस्त है। अल्मोड़ा यहाँ से 35 किलोमीटर और है। मौसम धीरे धीरे ठंडा होने थोड़ा कोने कोने से चलता हूँ मैं, साइड पे रखता हूँ बाइक को, क्योंकि यहाँ से जो ये स्ट्रीम बह रही है ये बहुत सुंदर और बहुत प्यारी दिख रही है। और ऐसे भी धूप छट चुकी है, तो मुझे लगता है कि कैमरे में क्लियर व्यू इसका जो है वो आएगा। आहा, क्या नज़ारे हैं, वेरी नाइस। ये वाला स्ट्रेच, पर्टिकुलरली ये वाला स्ट्रेच बहुत सुंदर है। लोग घूम भी रहे हैं साइड में, फोटो वोटो ले रहे हैं, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड ही इतना सुंदर आ रहा है। हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट अल्मोड़ा के लिए। इधर कुछ होगा क्या? अच्छा, वो गाड़ियाँ पहले वहाँ से आएंगी, फिर वो वहाँ रोकेंगे, फिर तब इधर से गाड़ियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि अभी भी वहाँ पर रोड बनी नहीं है। हम ये अल्मोड़ा की एरिया में हैं और ये स्मार्ट पॉइंट पे अभी रुके थे, कुछ 2-4 सामान हम लोगों ने लिया है, वो वहीं से हम लोग को ले लेना चाहिए था, हल्द्वानी से ही। फेस वॉश, डिटॉल और ये शार जेल, जो कि हमें वहीं से ले लेना चाहिए था, ध्यान में नहीं रहा। हम लोगों ने यहाँ से ले लिया, स्मार्ट पॉइंट यहाँ पर दिख गया था हम लोगों को। अब हम चलते हैं यहाँ से, 1 घंटे 17 मिनट और है, देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं। रात शाम तो हो जाएगी, मतलब शाम तो हो गई है, अंधेरा हो ही जाएगा, देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं। तो ये भी अल्मोड़ा की मार्केट है, और इस मार्केट में मैं पहली बार आया हूँ। ये दूसरे तरफ की है जगह, इसे कहते हैं धारा नौला अल्मोड़ा। जो एलिवेटेड जगह है, ऊपर घर कैसे बने हुए हैं, यहाँ से कितना सॉलिड लग रहा है व्यू, ऊपर तक घर बने हुए हैं एकदम। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि लेफ़्ट साइड से थोड़े नज़ारे कैप्चर किए जाएं। थोड़ी थोड़ी लाइटें जल गई हैं पहाड़ों पे, और हम ऐसे जगह पे चल रहे हैं जहाँ से पहाड़ और उनमें घर जो हैं वो बड़े क्लियर दिख रहे हैं। क्लियर कहने का मतलब है कि लाइटें जला दी हैं, तो बहुत शानदार जो व्यू है ना वो आ रहा है। ये इधर रुकता हूँ भैया। ओहो, क्या व्यू है। बीच में घने जंगल हैं इधर, ये पहाड़ों पे नीचे से रोड जा रही है, सूरज ढल से रहा है। टर्न ट्विस्ट्स हैं, टर्न्स हैं, और इस तरफ को लाइटें जो जली हुई हैं घरों में। घर एलिवेटेड जगह पे बने हुए हैं ना, तो एक अलग ही व्यू उनका आ रहा है। वहाँ लाइटें जल रही हैं थोड़ी थोड़ी, अभी धीरे धीरे सारी लाइटें जल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अल्मोड़ा में ही होटल ले लिया है, और ऐसा था कि हम लोग निकल तो गए थे जागेश्वर के लिए, अल्मोड़ा हमने क्रॉस कर लिया था, और प्लान यही था कि जागेश्वर में ही जाके रुकते हैं, लेकिन अंधेरा होने लगा था, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वापस अल्मोड़ा में रुक जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने जो होटल है वो अल्मोड़ा में कर लिया। हम लोग वापस लौट गए थे। आज से 2-3 साल पहले जब हम लोग गए थे तब गाड़ी से गए थे, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे याद है होटल मिलने में बहुत दिक्कत हुई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम बाइक में जा रहे हैं और ऊपर से अंधेरा इतना हो रहा है, और एकदम पिच ब्लैक जो अंधेरा होता है वैसा अंधेरा था। तो डिनर अभी डिसाइड नहीं किया कि यहीं करते हैं होटल में या बाहर जाके करते हैं, जैसा भी होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं नज़ारे दिखाना चाहता हूँ, व्यू दिखाना चाहता हूँ रात में अल्मोड़ा का व्यू, क्योंकि हमने कमरा ही ऐसा लिया है जहाँ से व्यू दिखे बहुत अच्छा, और वो व्यू मैं मिस नहीं करना चाहता रात का, वो दिखाता हूँ अभी चल के। वैसे ये बाथरूम है, ये हो गया बेड, इधर एक अलमीरा है,
ये इसको पर्दे को हटा देंगे तो पूरा व्यू दिखेगा। जो रूम है 3rd फ्लोर पे है, तो और अच्छा व्यू निखर के आ रहा है एकदम। डिनर अपना हो गया है। थोड़ी देर हम लोग बालकनी में भी बैठे थे 10-15 मिनट, और उसके बाद फिर हम लोग वापस अंदर आ गए क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी। फिर हम लोग सोचा कि अंदर ही आ जाते हैं। अभी मेरा थोड़ा सा काम चल रहा है करीब 2-3 घंटे का, वो काम कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद फिर सोता हूँ। कल सवेरे का जो प्लान है निकलने का, मतलब प्लान है 8:30-9 बजे तक। पहले जाएंगे जागेश्वर, फिर उसके बाद वहाँ से सन टेम्पल के लिए निकलेंगे, फिर वहाँ से तब इधर आएंगे क्योंकि हमने ये सोचा है कि बैग तो हमारे पास है, अब हम उसको कहाँ कहाँ लेके घूमते रहें। तो नीचे होटल वाले भैया से मैंने बात कर ली है और वो हमारा बैग जो है वो रिसेप्शन में सेफली रख देंगे। तो हम अपना बैग वहीं रख देंगे और हम फ्री होके आराम से, मतलब बिना लगेज के आराम से राइड करेंगे। सन टेम्पल देखने के बाद यहाँ से अपना लगेज उठाएंगे और सीधे बैक टू हल्द्वानी। गुड नाइट, कल सवेरे मिलते हैं।